Welcome to Gyan Academy, providing quality education. चलो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो आर यू अवेयर व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर. देखो बेटा, ये पूरा सर्कल है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. ये हमारा रेडियस हो गया. और सर्कमफरेंस, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर. अगर मैं सिर्फ सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल की अगर बात करते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल? पूरे का पाई आर स्क्वायर है, आधे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2. पाई आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, 4 कैसे है? और सर्कमफरेंस भी, हाँ ठीक है, सर्कमफरेंस कितना होगा? पाई आर. और पेरीमीटर कितना होगा? बेटा सर्कमफरेंस में ना हम सिर्फ कर्व पार्ट की बात करते हैं, पेरीमीटर में ये वाला पार्ट भी जुड़ जाता है. ठीक है, इसमें क्या है कि सिर्फ कर्व ही पार्ट है, इसीलिए इसका सर्कमफरेंस और पेरीमीटर सेम है 2 पाई आर. बट जब हम बात सेमी सर्कल की करते हैं तो सर्कमफरेंस सिर्फ कर्व वाला पार्ट होता है. पेरीमीटर के लिए हमें कर्व वाला पार्ट और ये स्ट्रेट वाला पार्ट भी तो लेना पड़ेगा. सो इट इज पाई आर प्लस 2 आर, दैट इज पाई प्लस 2 साथ में आर. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना लिखो, आगे चलते हैं. आपको पता है सेक्टर क्या होता है? आर्क क्या होता है? नहीं नहीं. देखो बेटा, ये सर्कल है ना, इस सर्कुलर बॉडी का अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, लेट सपोज यहां से यहां तक मैंने ये कर्व पार्ट ले लिया, सो दिस कर्व पार्ट इज कॉल्ड आर्क. ठीक है, एक बार इधर सुनना ध्यान से. इस पूरे सर्कल का मैंने यहां से यहां तक एक कर्व हिस्सा ले लिया, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क. तो अब एक बार बताओ, क्या ये भी आर्क ही है? मेजर आर्क है. तो यही होता है, जो बड़ा होता है वो मेजर आर्क होता है. ठीक है, और जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क. अब क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये कोई ना कोई एंगल तो बना ही रहा होगा सेंटर से. लेट्स सपोज थीटा. सेक्टर नहीं बनाया अभी मैंने, अभी मैं सिर्फ आर्क की बात कर रही हूँ. ठीक है, आर्क जो है वो सेंटर से कोई ना कोई एंगल तो बना ही रहा होगा. अब मुझसे कह रहा है कि मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता करना है. लेंथ ऑफ आर्क पता करना है. तो मेरा जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, और टोटल एंगल कितना होता है? यहाँ पे 360. बेटा ये पूरा तो 360 होता है ना, इस 360 का थीटा है ना, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? थीटा अपॉन 360. और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? तब जाके मेरा लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा. रोही समझ में आया? अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो इट विल बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. ये हुआ मेरा इन दिस केस माइनर आर्क. अगर मुझे मेजर आर्क निकालना है, यहाँ पे मैं इसकी माइनर की बात कर रही हूँ. एंड अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है, क्या मैं 2 पाई आर में से माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर दूं? ये समझ में आया? ये देखो, ये पूरा 2 पाई आर होता है बेटा. मैंने इस वाले पार्ट का लेंथ निकाल दिया, ये माइनर आर्क का लेंथ निकाल दिया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब अगर मुझे इस बचे हुए पार्ट का लेंथ निकालना है तो कहना है राइट 2 पाई आर माइनस ये वाला पार्ट. कर सकते हैं ना? तो हमारा क्या आ जाएगा? मेजर आर्क. समझ में आई बात? अब
जब मैंने अपने आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो मुझे क्या बना, सेक्टर बना। जब अपने आर्क के तो ये जो बन रहा है ये क्या है बेटा, दिस इज Sector. सेक्टर। और माइनर या मेजर, माइनर सेक्टर। ये जो सेक्टर बन रहा है दिस इज माइनर सेक्टर, और इसके बाहर का जो ये पूरा पार्ट है दिस इज मेजर सेक्टर। अगर मुझे माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, सो इट विल बी 2 pi r minus pi. नहीं बेटा, एरिया निकालना है। देखो जब मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रही थी तो मैंने सरकमफेरेंस को 2 पाई आर लिखा, अभी मैं इसके एरिया की बात कर रही हूँ। तो अगेन फ्रैक्शन थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं एरिया ऑफ मेजर आर्क की बात करूंगी, मेजर सेक्टर, तब एरिया क्या आएगा, पूरा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ Minus. माइनर सेक्टर। समझ में आ गया बेटा, यहां तक समझ में आ गया। करो इसको, लिखो फटाफट। अब देखना बेटा, नीचे वाला नहीं करना है, जल्दी करो। जब एक सर्कल में हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, मान लो ये हमारी सर्कल है और इस सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ किया। ये जो कॉर्ड है ये मेरे सर्कल को किस पार्ट में डिवाइड करती है, रेशियो नहीं पूछ रही हूँ बेटा, कुछ ऐसा रेशियो नहीं होता। मैंने आपसे पूछा कि ये जो मैंने कॉर्ड ड्रॉ करी है ये मेरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इन पार्ट्स का नाम क्या होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है, सेगमेंट होता है। दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक, ध्यान से समझना। मैं वापस से इधर देखो, मैंने वापस से इसके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये पूरा सेक्टर है मेरा? अभी आप इस लाइन को भूल जाना, अगर इस लाइन को भूल जाते हो तो क्या ये सेक्टर है आपका, ठीक है। उस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये नीचे वाला पार्ट का एरिया मिल जाएगा? बात समझ में आई? फिर से विजुअलाइज करो, ये मेरा सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर में से जब मैं ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो क्या मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ, माइनर सेक्टर क्या हुआ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से हमने एरिया माइनस कर दिया ट्रायंगल OAB का, तब मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात समझ में आई? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करनी है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये पूरा यहां से लेके यहां तक मेजर, क्या पूरा पाई आर स्क्वायर में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है ना आपको, ओ ए बी वाला, इसमें कई वेरिएशंस मिलते हैं आपको। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो सकता है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी पड़ सकती है, तो दैट डिपेंड्स कि हमें क्या करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास, एक्सरसाइज 11.1।